अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ ह्यूमर। इस वीडियो में मैं वेक्टर्स के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा और इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्लियर होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले व्हाट इज अ वेक्टर। तो भाई हमारे याद रखो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख मेरे पास है 5 किलोमीटर्स क्वांटिटी है एक, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक डिस्टेंस है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है लेकिन साथ ही साथ उनमें एक डायरेक्शन भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 किलोमीटर्स नॉर्थ। अब ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को हम चार तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कॉलम वेक्टर। या कॉलम वेक्टर क्या होता है कि कॉलम वेक्टर में सिंपल हम एक कॉलम बनाते हैं। अब कॉलम वेक्टर में सिंपल मैं कॉलम बनाऊंगा एक, और उस पर टॉप नंबर है x और बॉटम नंबर है y। अब x क्या है, x मेरे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट डिस्क्राइब करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और y क्या होता है, y एक वर्टिकल मूवमेंट है को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वेक्टर जब भी एक कुछ मूवमेंट होती है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल चेंज भी आता है और वर्टिकल चेंज भी। तो कॉलम वेक्टर में टॉप नंबर पे हम हॉरिजॉन्टल चेंज को लिख देते हैं और बॉटम नंबर पे हम वर्टिकल चेंज को लिख देते हैं। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बोल्ड लेटर। फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर को इस तरह एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको बोल्ड करके, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है। अब थर्ड है डायरेक्टेड लेटर। फॉर एग्जाम्पल ए से बी, मेरे पास वेक्टर है जो ए से बी पे मूव हो रहा है, तो भाई उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी लिख के, उसके ऊपर एक लेटर बना, डायरेक्ट एक एरो हेड बना दिया और डायरेक्शन क्या हो रही है, ए से बी। नेक्स्ट क्या है अंडरलाइन लेटर। इसमें क्या एक लेटर लिख दिया जैसे ए, उसके नीचे एक अंडरलाइन, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये मैंने एरो बना दिया, एरो नहीं होगा अंडरलाइन हो जाएगा, एरो भी बना सकते हो। तो इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक और पॉइंट है बी। अब ए जो है ये पॉइंट है हमारे पास 2,3 और बी पॉइंट है हमारे पास 6,8, ठीक है। अब ए से बी पे अगर जाते हैं हम लोग तो हमारा एक वेक्टर है जो ए से बी पे मूव हो रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे अगर कॉलम वेक्टर पे रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक मूवमेंट है और जब भी मूवमेंट होगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल चेंज होता है जो मैंने इस लाइन से बना दिया। अब इस वेक्टर में देखो, ए से बी में देखो, ए से बी होते हुए हमारा एक्स चेंज क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल चेंज क्या हो रहा है, हम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 पे पहुंच गए। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ वो हुआ 6 - 2 इक्वल्स 4। और फिर एक जब भी मूवमेंट होगी एक वर्टिकल चेंज भी आएगा। तो भाई वर्टिकल चेंज ये मैंने वर्टिकल लाइन से बना दिया। तो वर्टिकल चेंज हमारा कितना हो रहा है, हम 3 से स्टार्ट ले रहे हैं 8 तक पहुंच गए हैं। तो वर्टिकल चेंज हुआ हमारा 8 - 3 विच इज 5। अब इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर डायरेक्टेड लेटर में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा ए बी और मैंने ऊपर एक एरोहेड बना दिया। अब कॉलम वेक्टर में टॉप पे क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल चेंज। तो हॉरिजॉन्टल चेंज देखते तो उस पर कितना हुआ 4 का, वो तुमने हम कैसे निकाल रहे हैं भाई, डेस्टिनेशन माइनस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डेस्टिनेशन पे हमारे पास क्या था 6 और हमने स्टार्ट में हमारे पास 2 था, तो ये हमारी एक्स की मूवमेंट हो गई। और वाई की मूवमेंट क्या है भाई, हमारे पास डेस्टिनेशन पे हमारे पास 8 है और स्टार्ट पे हमारे पास 3 है। तो 8 - 3 किया, ये मेरी वाई की मूवमेंट हो गई। तो मेरा कॉलम वेक्टर आया 4 और 5। तो इस वेक्टर को मैंने कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन गया 4 टॉप नंबर और बॉटम नंबर 5। अब अगर मुझे इसको लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए सी बी, या मैंने एक लेटर बना दिया ए। इस तरीके से भी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या ए के नीचे तुम एक लाइन बना दो। तो इस तरीके से 4 तरीकों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वल वेक्टर्स। तो देखो दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल
एक वेक्टर है ए से बी पे, इसकी लाइन में सीधी कर लेता हूँ, थोड़ा गलत लाइन बन गई। ए से बी पे वेक्टर है मेरे पास, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है समझो सी है। अब अगर मेरे पास एक और वेक्टर, ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन भी सेम है, मेरे पास एक और वेक्टर है सी डी, इसकी डायरेक्शन और ए बी की डायरेक्शन बराबर है, सेम है। अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल है सी। उसका मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ये इक्वल होंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सी है, और इनकी डायरेक्शन भी देख सकते हो एक ही तरफ है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, अपोजिट होती है। अब इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, सही है, वेक्टर ए बी है, और इसका मैग्नीट्यूड सी है। अब मेरे पास अगर एक ऐसा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन से ऑपोजिट है, अब मेरे पास सी डी है जिसकी डायरेक्शन ए बी से ऑपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सी ही है, बराबर है, तो मतलब अब वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। अगर एक और एग्जांपल में देखते हैं कॉलम वेक्टर के साथ, अगर मेरे पास ए बी वेक्टर है, ठीक है, इसका कॉलम वेक्टर है 5 और 4, तो इसका नेगेटिव वेक्टर लिखे तो नेगेटिव डायरेक्टेड लेटर्स में बन जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव ए बी, और इसका कॉलम वेक्टर बन जाएगा -5 -4। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए है कि जो भी कॉलम वेक्टर में उसकी वैल्यूज है उनके साइंस को रिवर्स कर दोगे तो उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती, उसका एक्स चेंज भी जीरो होता है और उसमें वाई चेंज भी जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है सी, ठीक है, इसमें मैं ऐड करता हूँ इसके नेगेटिव वेक्टर को, नेगेटिव सी को, तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो जीरो आ जाएगा मेरे पास, यानी कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं।